अल्लाह ने ऐलान फरमाया, कहाँ है वो बाप जिस बाप ने अपनी बेटी को नहीं समझाया, बेपर्दा जिंदगी गुजारी। तू बाप था, बाजारों में घूमी, गांव में बस्ती में बेपर्दा घूमती रही, बालों को दिखाती रही, फैशन करने के बाद जिंदगी गुजारती रही। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ लो इस बाप को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कौन गया? जरा बोल दे ऊंचा, कौन गया? बाप गया। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, कहाँ है वो शोहर कि जिन्होंने अपनी बीवियों को नहीं समझाया, आवारा घूमी, बेपर्दा रही, पर्दा नहीं किया, गैर महरम के सामने आती रही। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो इन शोहरों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। कौन गया? शोहर भी गया, बाप भी गया। अब नौजवानों तुम सुन लो, अल्लाह ऐलान फरमाएगा, कहाँ है वो भाई कि जिन भाइयों ने अपने बहनों को नहीं समझाया, इन्हें पर्दे में रहने के लिए हिदायत नहीं दी, या आवारा घूमती रही, बेपर्दा घूमती रही। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ लो इन भाइयों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। हमारा काम समझाना जी। कितने गए जरा बोल दे, अब बचाई कौन है? तीनों चले गए। हर एक इंसान की जिम्मेदारी है वो अपने घर के माहौल को जांचे। बाप की भी जिम्मेदारी है, शोहर की भी जिम्मेदारी है, भाई की भी जिम्मेदारी है। वो ख्याल करे मेरी बहन जाती कहाँ है, लाती क्या है, खाती क्या है। बाप की जिम्मेदारी है, बेटी जाती कहाँ है, लाती क्या है, पहनती क्या है, खाती क्या है। और माँ की उससे बड़ी जिम्मेदारी है। बेटियों को बिगाड़ने में घर में दो लोगों का सबसे ज्यादा अहम रोल होता है। एक तो माँ का होता है और एक बड़ी भाभी का होता है। दुखते हुए जुमले हैं ये जो हम सुन रहे हैं आज। पूरे मुल्क के हमने दौरे किए हैं। अहमद रजा साहब, मुल्क भर में जा रहे हैं हम, हालात को परख रहे हैं, हालात का जायजा। क्यों मुकेश भाई? घरों का माहौल है, जरूरत है मैं आपको समझाने लगा हूं कि माँ को चाहिए वो बेटी पे ख्याल रखे। बाप तो सुबह निकलता शाम को आता है। भाभी को चाहिए वो अपनी नंद का ऐसे ख्याल रखे जैसे मेरी बेटी है। मगर ना, भाभियों का अकीदा बताऊं तुम्हें, भाभियों की सोच ये होती है कि ये बेइज्जती हो जाएगी तो मेरी नाक ऊंची हो जाएगी। मेरे सामने बोलेंगे नहीं सभी, मैं प्रैक्टिकली जुमला दे रहा हूं तुम्हें, हालात घरों की। इसलिए जरूरत है तुम भी नजर रखो, अपने घर का माहौल इस्लामी माहौल बनाओ, ताकि कोई आने वाला कभी तुम्हारे घर आए तो जाने के बाद कहे यार फला के घर गए थे, क्या माहौल था, क्या कल्चर था, क्या हालात थे। कि हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है ना सब? अब सुन ले, अब मियां बीवी की मोहब्बत ये भी सुन। मैंने सबको समझाया, आपको मारना नहीं है, डांटना नहीं है, प्यार के साथ बैठ के समझाना है। तवज्जो है? अब ख्याल करें। अच्छा एक बात और बता दे, ज्यादा औरतें नहीं है, ज्यादा होती तो हम बताते भी नहीं है, मगर चंद है, सुन लो। वजह यह है, जब निकाह होता है तो मौलवी साहब कहते हैं इतने महर के साथ मैं नानो नफका, एक वकील दो गवाहों की गवाही के साथ इस पूरे मजमे आम में मैं नानो नफका, मैं नानो नफका आपके निकाह में दी कि आपने कबूल की? बड़ी आसानी से कहता हाँ जी हजरत कबूल की। हमने कहा बेटा कबूल तो कर ली है, अभी मालूम नहीं है कि इसके अंदर छुपा हुआ क्या है। नान माने रोटी है, आटा नहीं है। तवज्जो है? पकी पकाई ला के देगा, कपड़े धुलवा के देगा, ये तुम्हारे बाप की नौकर नहीं है। और ये शरीयत है, मेरा अपना फैसला नहीं है। तवज्जो है? हाँ, बीवी का एहसान अगर कपड़े धो दे, तेरे घर की सफाई कर दे, बीवी का एहसान है। रोटी पका दे एहसान है, सब्जी बना दे एहसान है। ये सब इसी में शामिल है, जो कबूल किया इसी में शामिल है। मगर बीवियों का बड़ा एहसान तुम्हारे ऊपर होता है।
एक दाग अगर कपड़े पे लग जाए बीवी को गवारा नहीं है। कहती है शोहरे बिन सलामत मेरे सर के ताज उतार दीजिए, तुम्हारे जिस्म पे अच्छा नहीं लगता, मैं धो के फ्रेश करके परहेज करके आपको दे दूंगी। ये नेक बीवियों के तरीके, कमबख्त की बात नहीं करने लगे हम जी। बड़ी बड़ी निकम्मी पड़ी है, हमें उनसे क्या मतलब है, हम नेक बीवियों की बात करते। ये बीवियों का एहसान है, इसलिए इन एहसान को फरामोश मत करना। नमक कम तलाक, मिर्च ज्यादा तलाक, कपड़े न धोए तलाक। कितने हमारे पास फोन आते हैं। हाँ करते रहो तुम ये काम, आज ये कर दिया मौलाना अनवर ने, फंसा के रखा हमें, कर लीजिए। जहन हाजिर है हाशिम भाई, यही डालना इसी अंदाज में। बोले मौलाना शकील की पगड़ी खुल गई। जो है अल्लाह खुश रखे। ये कैमरा जो चल रहा पूरा लाइव दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रहे हैं। देखो हजरत फिर तुम हाथ लगा रहे हो, तुम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतने सोने पगड़ी भी आज तक हमारे किसी ने नहीं बांधी है जितनी आज बांधी है। हमें याद रहेगी कि हमारे दोस्त ने मौलाना अनवर साहब ने इतनी खूबसूरत पगड़ी बांधी है कि भारत में किसी ने आज तक बांधी नहीं थी। इससे तो हम बांध लेते तो अच्छा होता। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शाद आबाद रखे, मोहब्बत है इनकी। अब देखिए मोहब्बत, अभी सुन ले, बात खत्म करने लगे। कोई बात नहीं, मजार इधर ही बनवा दियो। 1 घंटा तो हो ही गया है। सुन ले, बात थोड़ी हो मगर अमल ज्यादा हो। कल को इन्हें बारात में जाना, हमें बारात में जाना, सब जाएंगे तो इतना लंबा नहीं होना चाहिए काम, हद तक ही होती है। अब यहाँ तो तुम नारे तकबीर नारे रिसालत करते रहो, पता चला सुबह फजर बोल, आधा क्या होगा, फजर पढ़ेंगे कहो इंशाल्लाह, हाथ उठाओ, वो ही उठाए जो पढ़े, तुम भी उठाओ, करेंगे कोशिश इंशाल्लाह। दबा रहे हैं दबा। अरे भाई पढ़ना है इंशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। अच्छा सुने बड़ा गोल्डन सा जुमला दिया यार, बहुत देर में फरमाइश है, कोई बात सुन ले, मगर पहले ये सुन ले। मेरे करीम आका की बीवी, ये जुमला और सुने, सरकार की अहलिया उम्मुल मुमिनीन, हम मोमिनों की माँ सैयदा, मुकेश भाई, सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा, मेरे नबी की माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब तो समझ भाई, सरकार की गोद जो है, अम्मी आयशा की गोद, सरकार का सर, मेरे आपके नबी का सर, आका सो रहे हैं, आका आराम फरमा रहे हैं, अम्मी आयशा की गोद है, उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। देखें बड़े गोल्डन से जुमले, हजरत सैयदा आयशा की गोद है, सरकार के गोद में सर रखा है। क्या मंजर होगा, क्या मंजर होगा यार, कितना सोना वक्त होगा मुसलमानों, जरा बोल दे सुभान अल्लाह, कितना प्यारा वक्त होगा। आका का सर, अम्मी आयशा की गोद, आए हाय, सरकार को देख रहे, ऐसे देख रहे, ये उंगलियों से ना, ऐसे उंगलियों से ना बालों में ऐसे कंघी फरमा रहे, उंगलियों से जुल्फों को सरकार की संवार रही है, बोलते रहे, ऐसे संवार रही है, जुल्फों को ऐसे संवार रही है। और जुल्फों को संवारते संवारते अल्लाह की बारगाह में बड़े प्यार में अर्ज करती है, दुनिया वालों को बताती है, मिस्र की औरतों ने, तवज्जो है, मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा, लीमू की जगह उंगलियों को काट डाला, पता न चला, काश मेरे मोहम्मद को देख लेती, उंगलियां नहीं बल्कि दिलों को काट के हाथ पे रख लेती। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, दिलों को काट के हाथ पे रख लेती। न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी,
बरोज़े हश्र आका के मोहब्बत काम आएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद भी जिंदाबाद, माशाल्लाह। जवाब नहीं। सच्चाई यह है कि हम 10-12 दिन से इतने थके हुए हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बड़ा बड़ा लंबा सफर, रात भर जागना, दिन भर भागना। और ये लंबा सफर करके भाई को मालूम है, रात में मैं लखीमपुर खीरी में था, इतना लंबा सफर किया, फिर भी मैं आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर। बस आज का दिन खाली है, 11 तारीख जो है या हो गई है, फिर मैं कल फिर बंगाल के लिए निकल जाऊंगा। ये मोहब्बत लोगों की, ये प्यार है बज़्म का। और हर दिन 1 घंटा सवा घंटा बोलना होता ही है। बोलने का तो कुछ नहीं, मगर सफर जो है, फिर ठंडा गर्म मौसम, हर सूबे का अलग है, बिहार का अलग है, बंगाल का अलग है, झारखंड अलग है, यूपी आते हैं, कहीं एसीओ में है, कहीं एसी से बाहर निकलते हैं। तो इसकी मौसम की वजह से, तब्दीली की वजह से आवाज मुतासिर हो ही जाती है। मगर थोड़ी सी बात भाई की फरमाइश, बहुत अच्छा लगा मुझे। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे। क्योंकि लोगों के पेटों में ना, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत सिद्दीक अकबर से भी पेटों में दर्द होता है। हमने कहा नादान वो तो इतने प्यारे हैं, तवज्जो है, वो तो इतने प्यारे हैं, नबी के पहलू में लेटे हैं, नबी के करीब में लेटे हैं। आका ने इतना प्यार फरमाया, जब दुनिया में थे तब भी नबी के करीब थे, जब दुनिया से चले गए तब भी मोहम्मद अरबी के पहलू में लेटे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब भी आका के करीब में लेटे हैं, जरा ये बताओ फिर कितनी शान वाले होंगे कि मस्जिद के बोरिए पे। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शेर है, हालांकि बड़े बड़े जोधा भी पढ़े हुए अब्दुल समद शायर, एक कह रिया, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दुम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। दुम में जब तक दम है जिक्र, अबे दुम नहीं है दम है। बोले इसका मतलब आला हजरत को बेवकूफ समझता, पढ़ा लिखा नहीं समझता है। आला हजरत एक शेर में 2 बार दम दम कहेंगे। बोले दुम में जब तक दम है जिक्र उनका। हाँ, अजीब रंग है। बहरहाल सुन ले, मस्जिद के बोरिए पे, आपके लिए शेर है, मस्जिद के बोरिए पे जमाने के फैसले, कि मस्जिद के बोरिए पे जमाने के फैसले, ये शानो इन की सारी ये अजमत उमर की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब हमसे डर रहे हैं, ये हैबत उमर की है। ये सब हमसे डर रहे हैं, ये हैबत उमर की है। दुनियाए हक परस्त से निस्बत उमर की है। वाह अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। सुने मोहब्बत के साथ, अजय 1 घंटे से ऊपर हो गया, घूर के तो नहीं देख रहे हैं अभी? नहीं ना? अच्छा लागत है? जरा बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बेटा ऐसे बैठो, अभी तो चंगा है ना, इतनी उम्र में भी कमर में दर्द होता है। हमारे जितने बूढ़े हैं वो सीधे हैं, मगर इतना है, हमने और तुमने 1.5 रुपए की भैंस का दूध नहीं पिया, इन्होंने 1.5 रुपए की भैंस का दूध पिया है। जान है इनके सीनों में सबके। अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे। पुराने वाले आज भी मजबूत हैं। हाँ, पुराने वाले बूढ़ों को अगर बुखार 2 दिन आ जाए कुछ नहीं होता, इसे आ जाए तो 15 दिन से पहले उठता ही नहीं है। हाँ हाँ, प्लेटें तो तुरंत खत्म हो रही हैं। बहरहाल सुन लें, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, इज्जतों के डंके बसते थे। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने उनके कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मगर आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नौजवानों, इतराना नहीं है, झुक के जिंदगी को गुजारो। अकड़ना नहीं है, खुशगवारी से जिंदगी को गुजारो। अभी डींगरपुर के पास में एक गांव है जाफरपुर, 4 दिन पहले हाथ 4 दिन हुए, एक बाप के 2 बेटे थे, तकरीबन 18-20 साल का बड़ा बेटा था, 15-16 साल का छोटा था। ट्रक घर का था, उस इलाके में तमाम ट्रक हैं। तो उन्होंने कहा, कंडक्टर नहीं मिला तो बड़े भाई ने कहा यार बनारस तक जाना, हमारे साथ चलो ना।
कल वापस आ जाएंगे सुबह। ट्रक को लेकर चले गए, माल भर के वापस आ रहे थे। अल्लाह रहम फरमाए, रास्ते में ऐसा ट्रक में ट्रक जाके लगा, दोनों भाई जगह पे खत्म हो गए। किस चीज पे इतराना है? काय के नखरे हैं, काय का जिंदगी में घमंड तकब्बुर है। हमने बड़े बड़े को खाक में मिलते देखा है। कुछ नहीं है जिंदगी, कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े दौलत वालों की दौलतें रह गई, बड़े बड़े सरमायादारों की दुनिया में शोहरतें खत्म हो गई, मगर आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा। देखे देखे नौजवानों, गौर करें। एक दिन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। कौन उमर? वो उमर कि जिसके आने से ना शैतान भी रास्ता तब्दील कर दे। वो उमर है ना। अरे यार देखो ना, शैतान वापस भाग जाए। अच्छा, मक्के में ना एक औरत थी तमाशा लगाने वाली, मोटी हबशी, वो तमाशा लगा रही है, तवज्जो है, तो सब भागे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इधर से तशरीफ ले जा रहे हैं। अम्मी आयशा, हजरत तवज्जो है, सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा सरकार के साथ में है, तशरीफ ला रहे हैं कहीं से। तो सब देख के हजरत उमर उधर से तशरीफ लाए तो एक आवाज गूंजी, भागो भागो भागो। सब भागे, एक इधर एक उधर एक उधर। ये भी अपना कुलंदा इधर उधर से लपेट के जो तमाशा दिखा रही थी, ये भी भागी। किसी पूछने वाले ने पूछा, बोले मामला क्या है? बोले उमर आ रहे हैं, बोले उमर आ रहे हैं। तो सरकार की बीवी मुस्कुरा के कहती, या रसूल अल्लाह, चलो ना फिर घर चल रहे हैं, उमर आ रहे हैं। तवज्जो है, मेरे आका मुस्कुराए। आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरी शरीके हयात, अगर ये पावर उमर को किसी ने दी है तो तेरे शोहर के सदक़े में मिली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। अब देखो इमाम साहब की फरमाइश आ गई, तवज्जो है। चलो चलो दोनों की थोड़ी थोड़ी कर देता हूँ। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 50,000 के मजमे में तकरीर कर दिया हूँ। हम रोज करते हैं 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50, 2-2 लाख के मजमे में हमने खिताब किया, मगर इतना दम जितना गोलड़ गांव के चंद लोगों में है ना, 2-2 लाख में भी नहीं मिलता है। अच्छा, क्या बात है। इमाम साहब के जुमले देखिए आप। किसी को शॉर्ट के लिए, मतलब लॉन्ग के लिए किसी को नहीं कहा है, सबको शॉर्ट, सबको शॉर्ट। हमसे कह रहे हैं लॉन्ग होना चाहिए। ये इनकी मोहब्बतें हैं। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। सुने, भागो। आका ने फरमाया, आयशा, अगर ये उमर को अल्लाह ने पावर अता की है तो ये भी तेरे शोहर के सदक़े में उमर को पावर। सुभान अल्लाह। अब सुने, ऐसी बैठे, मस्जिद नबवी का सहन है, हजरत उमर सामने। मेरे आका ने फरमाया, उमर, मौत आएगी। या रसूल अल्लाह, आएगी, मेरा ईमान है। बोले घर वाले, यारों, रिश्तेदार उठा के ले जाएंगे, कब्र के गड्ढे में दफन करके आ जाएंगे। आका, मेरा ईमान है। बोले कब्र में 2 फरिश्ते आएंगे, मेरा ईमान है। नाम होगा मुनकर नकीर, मेरा ईमान है। रंग काला होगा, आंखें नीली होंगी, बाल बड़े बड़े होंगे, जमीन को फाड़ते हुए आएंगे, उठाएंगे, बिठाएंगे, जगाएंगे, सवाल करेंगे, उमर तो तन्हा होगा, ये बता घबराएगा तो नहीं? बात समझ में आ गई? 2 फरिश्ते आएंगे, सबके आने हैं मुकेश भाई, सबके आने हैं। 2 फरिश्ते कब्र में, तवज्जो है। हाँ, कोई मछली के पेट में चला जाए उसे भी आने, कोई किसी को शेर खा जाए उसके भी आने। कब्र ही नजर आएगी सबको, सबको नजर आएगी कब्र। और सवाल होंगे, रंग कैसा है? काला। आंखें कैसी है? नीली। दांत बड़े हैं, बाल बड़े हैं, जमीन को फाड़ते हुए, चीरते हुए कब्र में आएंगे, मुर्दे को उठाएंगे, बिठाएंगे, सवाल करेंगे। मेरे आका ने फरमाया, उमर, तू तन्हा होगा, माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, घर वाले नहीं, यार नहीं, रिश्तेदार नहीं, अकेला कब्र में होगा। तुझसे आकर सवाल करेंगे, ये बता घबराएगा तो नहीं? अब एक बहुत बड़ा जुमला, बहुत बड़ा जुमला, घबराएगा तो नहीं? हजरत उमर चंद साहब के लिए
ऐसे बैठ जाते हैं, बैठ के मुंह उठा के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरा एक छोटा सा सवाल है। आका आएंगे, उठाएंगे, बिठाएंगे, जगाएंगे, सवाल करेंगे, मगर आका बस ये बता दीजिए दुनिया में जो मेरा आपका रिश्ता है आका, ये मोहब्बत का रिश्ता क्या कब्र में भी होगा? अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है, कब्र में भी होगा। आका ने मुस्कुरा के फरमाया, हाँ 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 उमर, ये मोहब्बत वाला रिश्ता कब्र में भी होगा। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील मसाहिब किबला। अरे भाई जिंदाबाद। पढ़िए पढ़िए मेरे साथ खड़े होकर, फजल रब्बुल, जिसे नबी की मोहब्बत पे भरोसा वो पढ़े, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, चाहिए। मेरे आका ने फरमाया, हाँ 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 उमर, ये मोहब्बत का रिश्ता कब्र में भी होगा। सुभान अल्लाह। तो हजरत उमर बोले, या रसूल अल्लाह जाने दीजिए, आने दीजिए, फिर तो मेरा उनसे झगड़ा होगा। बात समझ में आ रही है? आका कब्र में भी रिश्ता होगा? बोले हाँ। बोले जाने दीजिए आका, फिर तो कब्र में झगड़ा होगा। किस पे भरोसा? नबी की मोहब्बत पे भरोसा, नबी के प्यार पे भरोसा। तवज्जो है। अब मेरे आका का विसाल, आका का इंतकाल, आका के इंतकाल के बाद खिलाफत का दौर, हजरत सिद्दीक अकबर का, हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत के दौर के बाद हजरत उमर फारूक आजम की खिलाफत का दौर। अब हजरत उमर फारूक आजम का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला ने बाप को ख्वाब में देखा। अब सुनिए, जब ये बातें हो रही थी ना आका से, आने दीजिए आका, फिर तो मेरा कब्र में झगड़ा होगा, तो हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला भी बैठे थे और बड़े गौर से सुन रहे थे अब्बा की बातों को। विसालो इंतकाल के बाद जब ख्वाब में बाप को देखा, अर्ज करते हैं, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर क्या हुआ? बोले बेटे जन्नत हो गई। तवज्जो है, बेटे जन्नत हो गई। बोले अब्बा हुजूर जन्नत नहीं, वो चैलेंज, जरा थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करें यार। वो चैलेंज आए थे क्या? आए थे। बोले हाँ बेटा आए थे। बोले फिर? बोले कब्र में आए, उठाया, बिठाया, जगाया, कहने लगे मर रब्बो का। सुभान अल्लाह। माना बनता है, क्या बनता है? तेरा रब कौन है? समझो है, तेरा रब कौन है? बोले अब्बा हुजूर फिर? बोले मैंने पलट के पूछ लिया, मैंने पलट के आगे से पूछ लिया, ओ उमर रब्बुकुमा, उमर के रब को सवाल करने वालों, जरा तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है? बस इतना पूछना था। एक दूसरे की तरफ देख के बोला, यार कोई मामूली नहीं है, यार कोई मामूली नहीं है, बल्कि नबी का दूसरा खलीफा हजरत उमर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले यार कोई मामूली नहीं है, बात बनने वाली नहीं है, उमर है, उमर है। मगर भरोसा किस पे था? नबी के प्यार पे, नबी के इश्क पे। बेशक। तो इसलिए नौजवानों, गुस्ताखियों का दौर है, जिसे
जिसे देखो ना, जिस कुत्ते को देखो, जिसे देखो, जिस तेंदुए को देखो, वो हमारे नबी पे भौंकने लगता। सोशल मीडिया का जमाना है, जिसे सस्ती शोहरत चाहिए ना, वो भौंकने लगता है। और याद रखना, ये मुकेश भाई बैठे हैं, बड़े जिम्मेदार से कहने लगा हूं, हमारे नबी को कोई भी, चाहे वो हिंदू हो, हिंदू सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का मानने वाला हो, हमारे नबी को गालियां नहीं देता है। हमारे नबी को कौन गाली देता है? सुन लो, हमारे नबी को वो गाली देता है, हमारे नबी को वो भौंकता है जिसकी मां एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो। नहीं आई समझ में? नहीं आई? जिसकी मां एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो, और जिसकी मां एक हो, जिसका बाप एक हो, वो तो नबी से प्यार करता है। इसलिए अल्लाह ने ऐलान फरमाया, हमने अपने महबूब को पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह। वो सबके लिए रहमत बन के आए। आखिरी बात, 1.25 घंटे से ऊपर होने वाला है, बस आखिरी बात हजरत की फरमाइश पूरी किए देता हूँ। मदीने की बात पढ़ेंगे, मदीने की बात करते हैं। हुदूदे मदीना से इसकी बात आई भाई, सुने। हुदूदे मदीना से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठा लिया। अल्लाह, क्या उठाया? चिड़िया का बच्चा उठा लिया बाज ने। और बाज की फितरत है, जब किसी भी परिंदे के बच्चे को उठाता है तो वो उड़ान भरते भरते खाना शुरू कर देता है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? हाँ, उड़ान भरते भरते खाना शुरू कर देता है। मगर आज मदीने से उठाया है, फिर खुल गई, खुल गई तो अब तुम ये पकड़ो, हम इसे रख लेते हैं। दूसरी भी है क्या? अच्छा, इन्हें दे दो भाई। आप ही गई, बिल्कुल फिक्स बैठी है मौलाना, क्या बात है। अब ये हम ही ले जाएंगे। अल्लाह खुश रखे, तुमने गड़बड़ की है कुछ ना कुछ। देखो ये बाबा हैं, ये पता नहीं दम कौन सा किया है आज। कभी जिंदगी वो हमारी पकड़ी नहीं खुलती, मगर बाबा, हाँ हाशिम भाई, बाबा पे फोकस लगा दीजिए। बाबा ने ऐसी पगड़ी बांधी है, जब से बांधी है रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो बाबा ने कुछ ना कुछ दम किया। आखिरी बात सुन ले मोहब्बत के साथ, अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। मदीने से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठा लिया। मदीना है, आए हाय, मदीना है। हो सकता है तुम में कोई बैठा हो जिसने मदीना देखा हो, मैंने तो देखा नहीं है। दुआ करें इस साल में भी। हाँ, हाजी साहब बैठे हैं, हाजी साहब बैठे हैं। मदीना बड़ा शान वाला लोगों, और अल्लाह ने अगर दौलत दी है ना, एक बार जरूर चले जाना। मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, सरकार ने फरमाया जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, वाजिब हो गई। तो इसलिए एक बार जिंदगी में मदीना जरूर चले जाना जरूर, कभी मौका मिले। ये दुनिया की जो रानाइयां हैं ये तो रहेंगी, ये दुनिया के मामलात तो रहेंगे, दुनिया की कमाइयां, ये वो दुनिया भर की बातें, ये सब रहेंगी। मगर मौका मिले तो एक बार मदीना जरूर चले जाना। सुभान अल्लाह। अब जब बाज किसी भी बच्चे के परिंदे को उठाता है तो आप भी जानते हो, उड़ान भरता है तो खाना शुरू कर देता है। बोलो ऐसा है? उड़ते उड़ते खाना शुरू कर देता है। मगर आज नौजवानों सुने, हुदूदे मदीना है, मदीने की वादियों से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ। थोड़ा सा एक और लगाया मुकेश भाई, लेके चला अपने घर की तरफ। मगर ये भी आप लोगों ने देखा होगा, जब बाज चिड़िया के बच्चे को उठाता है, उड़ान भरता है, तो उसकी माँ बड़ी तेजी से उसके पीछे दौड़ती है। बोलो बोलो बोलो, बड़ी तेजी से दौड़ती है। मगर आज मदीने से बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, और चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। चिड़िया किधर जा रही है? अच्छा जरा सोचो, चिड़िया है, बेशऊर है, बेशऊर, बाशऊर नहीं है, बेशऊर है। मगर अगले जुमले सुनेंगे तो बड़ा मजा आएगा। देखो अगले जुमले सुनो। बाज चिड़िया का बच्चा लेके चला अपने घर की तरफ। चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। आका की बारगाह में जाके लोटपोट, आका की बारगाह में जाके चहराने लगी, परेशान हो रही है।
आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये क्या फरियाद लेके आई है, क्या कह रही है? मेरे आका ने मुस्कुरा के अपने गुलाम से फरमाया, ओ मेरे गुलामो, ये चिड़िया ये कह रही है, या रसूल अल्लाह एक बाज ने मेरे बच्चे को उठा लिया है। आका मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूँ, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। सुभान अल्लाह। नहीं समझे? नहीं समझे? बेशऊर है भाई, शऊर नहीं है। बाशऊर होती तो मानते, हम बाशऊर हैं, हम जानते कि वहां जाएंगे तो हमारी फला जगह से मदद हो जाएगी, मगर जो जानता ही नहीं, भाई जानवर कैसे जाएगा, भैंस कैसे जाएगी, गधा कैसे जाएगा, खच्चर कैसे जाएगा? मगर याद रखना, अल्लाह ने इन जानवरों के दिलों में भी अपने महबूब का प्यार डाल के रखा है। सुभान अल्लाह। और आका की बारगाह में, आका की बारगाह में जाके मांग रही है, मांग रही है आका की बारगाह में। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, इमाम आशिका, क़िबला-ए दिलो जान, इमाम अहमद रज़ा खां बड़े प्यार में लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हाथ उठा के, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। चिड़िया कहती, या रसूल अल्लाह उस बात से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। अच्छा, आका ने फरमाया, ओ हवा, क्या कहा? ओ हवा। देखो जिन्नात को हुक्म भी दे सकते थे, मगर नहीं, आका ने फरमाया, ओ हवा, जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों ये प्यार पैदा करो, अल्लाह ने ये सोने को ताकत दी है, हसनैन के नाना को ये पावर दी है। दुनिया का कोई भी मिनिस्टर हो, दुनिया का कितना बड़ा मंत्री हो, डोनाल्ड ट्रम्प दोबारा बन गए अमेरिका के राष्ट्रपति, इतना बड़ा सुपर पावर राष्ट्रपति, मगर हवा पे हुकूमत, हवा पे हुकूमत। मगर आका ने फरमाया, जा जा उस बात से जाके कह देना, अपने जुमला, तुझे आमना के चांद ने बुलाया है। सुभान अल्लाह। ये हवा मेरे आका का पैगाम लेकर उधर पहुंची, मगर आज का मामला उल्टा है बरअक्स से। आज से पहले खा लेता था, मगर आज खाया नहीं है, आज चिड़िया के बच्चे की हिफाजत करने लगा है। हवा ने कहा, ओ बाज, जा जा जा, तुझे हसनैन के नाना ने बुलाया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह। जैसे ही आका का हुक्म सुना, चिड़िया का जिंदा बच्चा लेके मेरे आका के दरबार में आ गया। आका ने देखा, लबों पे मुस्कुराहट, आका मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के फरमाया, ओ बाज, तेरी फितरत है, खा लेना, तेरी फितरत खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया? अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग, ये जब उठाया इसका अंदाज अलग। मेरे आका ने फरमाया, बयान कर। अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, जब आज से पहले उठाता था उनकी माए मेरे पीछे दौड़ती थी, पीछे पीछे आती थी, मगर ये बच्चा उठाया, इसकी माँ ने मेरा पीछा नहीं किया, मेरे पीछे नहीं दौड़ी, तो मैंने उड़ते 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 पलट के देखा, इसकी माँ किधर जा रही है, तो मैंने देखा ये उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका कर्म भी उनका कर्म है, उनके कर्म के बात न पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इंसाफ देखिए, अब इंसाफ देखिए। आका ने फरमाया, एक गोश्त का टुकड़ा लाओ, क्योंकि बाज ने बहुत मेहनत की है। गोश्त का टुकड़ा मंगाया। आका ने फरमाया, ये गोश्त का टुकड़ा बाज को दे दो। चिड़िया का बच्चा
बोल दो चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो, कौन देता है देने सपन, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। अब ये नूर मुंतकिल होता है, आदम के बेटे शीस हैं, सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नो, नो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सुभान अल्लाह। शाहरुख के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मान, मान के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, लगाते हैं नारा